गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आए हैं, लिंगजी कॉफी। आज हम आपको लिंगजी कॉफी 2-in-1 के बारे में बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको देंगे। ये लिंगजी कॉफी हमारे शरीर में जाके क्या फायदे करती है, इस लिंगजी कॉफी के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से ये कॉफी दूसरी जो मार्केट की दूसरी कॉफियां हैं वो कॉफी के से किस तरह से डिफरेंस है उन दोनों इसके अंदर, और क्या खासियत है इसके अंदर और क्या खास फायदे इससे हमें मिलते हैं, वो सारी नॉलेज आज हम आपको ये वीडियो के माध्यम से आज देने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर राजवंशी आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, क्रांतिकारी प्रोडक्ट जिसका नाम है लिंगजी कॉफी 2-in-1 ब्लैक कॉफी, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यह बहुत ही बूमिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, रिएक्शन का, रिफ्रेशिंग सेक्टर का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये फ़ायदे ये आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं, ये जो कॉफ़ी है इसके अंदर ब्राज़ीलियन कॉफ़ी यूज़ की गई है, ऑर्डिनरी कॉफ़ी ये नहीं है। दूसरा, ये जो कॉफ़ी है ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी इसके अंदर यूज़ की गई है, सिंथेटिक कॉफ़ी इसके अंदर यूज़ नहीं की गई है। ऑर्गेनिक कॉफ़ी होने की वजह से ये कॉफ़ी शरीर के जो गांठें हैं उनको घोलती है और शरीर के अंदर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी होने की वजह से आप इसके अलग अलग टेस्ट आपको मिले, कभी ये खट्टी लगेगी, कभी कड़वी लगेगी, इस तरह का। सिंथेटिक कॉफ़ी में अगर आप जाएंगे तो वो आपको हर बार एक ही टेस्ट आपको आता है। ऑर्गेनिक कॉफ़ी अलग अलग तरह के टेस्ट आपको देती है। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिक कॉफ़ी है इसके कारण ये आपके शरीर में गांठें नहीं बनाती है, ये शरीर की गांठों को घोल देती है, साफ सफाई का काम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। सिंथेटिक कॉफ़ी शरीर में गांठें बनाती है। दूसरा, ये जो कॉफ़ी है ये एल्केलाइन कॉफ़ी है। आप और कॉफ़ी को भी पिएंगे वो आपको एसिडिक कॉफ़ी मिलेगी, इसको पीने के बाद आपका एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है। इसलिए ये कॉफ़ी एल्केलाइन होने की वजह से आपके शरीर के अंदर एसिडिटी की जो मात्रा है उसको कम करती है और बॉडी में एल्केलाइन लेवल को बढ़ा देती है। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग सेक्टर की बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी ये ब्राज़ीलियन कॉफ़ी बीन्स इसके अंदर यूज़ की गई है। गैनोडर्मा जो जड़ी बूटी है, जो और जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा तत्व हैं, वो सारे तत्व आपको इस कॉफ़ी के माध्यम से मिल जाते हैं, गैनोडर्मा पड़ा होने के कारण। तो ये जो कॉफ़ी है इसमें बहुत ही उचित मात्रा में इसके अंदर सही मात्रा में आपको ये मिलती है। इसमें कॉफ़ी और गैनोडर्मा का दोनों का बहुत ही उचित मात्रा में कॉम्बिनेशन किया गया है। इसके अंदर गैनोडर्मा की वजह से 700 से ज़्यादा इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। कॉफ़ी के अंदर भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं और गैनोडर्मा के अंदर भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो 600 से ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इस तरह से जो सूक्ष्म तत्व हैं वो सभी इसमें हमें मिल जाते हैं। और इस कॉफ़ी का जो काम है वो हमारे माइंड पे है, माइंड को ये स्वस्थ करता है, माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी को स्वस्थ करती है और हमारे शरीर के अंदर स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये बदलाव लेकर आती है। तो ये कॉफ़ी ऐसी है जिसको हम बिना कोई शरीर में कोई नुकसान के हम एक अच्छे फ़ायदे के लिए हम इस कॉफ़ी को हम यूज़ करते हैं। और ये कॉफ़ी तेज़ी से हमारी सेल के अंदर जाकर ये काम करती है, गैनोडर्मा को साथ में लेके जाती है। किस तरह आप इसको पीना है, इस कॉफ़ी को आप गर्म पानी में अगर आप डाल के लेंगे तो सेल के अंदर, कोश के अंदर तक ये बहुत तेज़ी के साथ में चली जाती है और बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अंदर आप ऑर्डिनरी कॉफ़ी मार्केट की पिएंगे तो उसके अंदर आपको 42% तक कैफ़ीन मिल जाता है, और इतना ज़्यादा परसेंटेज अगर आप कैफ़ीन का बॉडी में जाएगा तो हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मात्र 4% कैफ़ीन है इसके अंदर। और अगर कैफ़ीन की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आप रोज़ाना 200 mg तक रोज़ कैफ़ीन आप ले सकते हैं, तो आपको कोई भी हानि नहीं होती है। 200 mg तक कैफ़ीन आप रोज़ाना लेते हैं तो। और रिएक्शन के अंदर जो कॉफ़ी है इसके अंदर 4% कैफ़ीन है, तो इसकी वजह से आप इसको आराम से दिन में कई बार भी आप इसके 2 से 3 पाउच भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई भी हानि आपको इससे नहीं है। आप 2-3 पाउच आप रोज़ाना इसके आराम से पी सकते हैं, कोई हानि ये
नहीं पहुंचाती है। दूसरा, हानिकारक चीज़ इसके अंदर कोई है नहीं, इस वजह से कोई भी किस तरह का कोई भी आपको नुकसान नहीं होता है। इसको लेने से केवल और केवल आपको फ़ायदा होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ फ़ायदे हम आपको बाद में और भी बताएंगे। इसके अंदर कोई केमिकल या रंग ऐसी कोई चीज़ इसमें डाली नहीं जाती है। इसके अंदर मानसिक तनाव और थकान को दूर करने की शक्ति है। किसी भी तरह का आप कोई भी ऐसा कोई चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तो जब भी आप उसको छोड़ेंगे तो आपको एक अलग तरह का शरीर में एक लेवल बन जाता है ब्लड में उन चीज़ों को छोड़ने के बाद में। उस तरह का कोई नुकसान, उसके बाद घबराहट, बेचैनी होती है। लेकिन जब आप ये कॉफ़ी साथ में पी रहे होते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। इसको पीने के बाद तुरंत आपको फ्रेशनेस आती है और हल्कापन महसूस होता है। और रात को बहुत अच्छी नींद भी आती है, लेकिन सोने से 2 घंटा पहले आप इसको पी लें। एकदम सोने से एकदम पहले आप इसे ना पिएं। इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसके अंदर प्रोटीन इसके अंदर होता है, जिसका काम है सेल को बनाना, जो बहुत ताकत देता है हमें, सेल वाल को मजबूती देता है। प्रोटीन शरीर में मांस की मात्रा बढ़ाता है, ज़्यादा सेल जनरेट करता है प्रोटीन। दूसरा, इसके अंदर होता है कैलोरी होती है, एनर्जी देता है हमें, कैलोरी के रूप में एनर्जी इसके अंदर होती है। एनर्जी क्या है, जल्दी हमें थकने नहीं देती और हम जल्दी थकते नहीं हैं, काम हम लंबे समय तक करते हैं। दूसरा, इसके अंदर कैलोरी के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन में आपको बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो है ये जल्दी हमें सर्दी, बीमार होने से, संभावना से हमें ये बचाता है। और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, हमें जल्दी थकने नहीं देता है। तो कॉफ़ी पीने के बाद में या कभी आपने देखा सोचा होगा कि आप लंबे समय तक आप काम कर पाते हैं। दूसरा, इसके अंदर इस तरह के तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद इसमें है शुगर है इसके अंदर, ये भी एनर्जी के लिए है। फैट है इसमें 0% रहता है। विटामिन B3 है इसके अंदर। विटामिन B3 जो है ये इसका काम है स्वास्थ्य जो है हमारा बार बार अगर ख़राब होना शुरू हो जाता है उसे ये रोकता है विटामिन B3। और हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन को ये एक्टिवेट रखता है विटामिन B3। और इसके अलावा इसमें है विटामिन C है। विटामिन C दांतों की डेंटिंग खराब होने से रोकता है, त्वचा को फटने से रोकता है, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला विटामिन है विटामिन C। इसके अलावा इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम का जो काम है हमारे शरीर में जाके हड्डियों को, ये ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों में छेद होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में छेद होने से रोकता है। ये हड्डियों में फ्रैक्चर होने से रोकता है, हड्डियों को मजबूती देता है। आयरन है इसके अंदर। आयरन आप जानते हैं, आयरन खून की कमी को रोकता है। जब शरीर में खून की कमी नहीं होती है, अच्छा ब्लड बनाने में ये मदद करता है आयरन। तो इस कॉफ़ी के अंदर आयरन भी हमें मिलता है। अच्छा ब्लड अच्छा रहेगा तो जल्दी थकेंगे नहीं आप, चेहरे पे दाग धब्बे नहीं आएंगे, चेहरे का कलर आपका, रौनक आपकी अच्छी बनी रहेगी, वो हमें इससे मिल जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम है। जब सोडियम की कमी जब हमारे ब्लड में हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन ख़राब होने लगता है और जल्दी ब्लड में क्लॉट थक्के जमने लगते हैं, तो उसको भी अच्छा करता है, सर्कुलेशन को अच्छा करता है। सर्कुलेशन जब ब्लड में अच्छा होगा तो जल्दी थकेंगे नहीं आप, सारे अंग आपके अच्छे रहेंगे। हमारे जल की मात्रा जो है, पानी की मात्रा को ये बैलेंस रखता है ये, तो उससे भी आपके शरीर में फुर्ती बनी रहती है। पोटेशियम है इसमें। पोटेशियम कमी होने पे चेहरे पे दाग धब्बे, झाइयाँ हो जाते हैं, तो पोटेशियम इससे हमें मिल जाता है, तो चेहरा भी हमारा सुंदर बनता है कॉफ़ी पीने से। फॉस्फोरस है इसमें। फॉस्फोरस की कमी जब हो जाती है तो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है हमारी, लेकिन जब कॉफ़ी पियेंगे फॉस्फोरस आपके शरीर में जाएगा तो याददाश्त भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपका ब्रेन भी बढ़िया से काम करेगा। इसके अंदर कैलोरी है। कैलोरी जो है कोलेस्ट्रॉल जो है इसके अंदर वो वाला है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान वाला इसमें वो नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम की संभावना आपके शरीर में रहती नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा ये कॉफ़ी है हमारा, जिसके अंदर ये बहुत सारे तत्व हमारे शरीर को मिल जाते हैं। साथ में इसमें गैनोडर्मा के भी बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो ये हम कॉफ़ी पिएं बार बार, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार हम ये कॉफ़ी पीते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा हमें मिलता है। इस प्रकार से ये हमारी कॉफ़ी के कुछ और भी फ़ायदे हैं, कुछ साइंटिफिक फ़ायदे जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको भिन्न-भिन्न तरह का आपको लाभ मिलेगा। इसमें जो फ़ायदे हैं हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। एक फ़ायदा हमने बांटा है कॉफ़ी के फ़ायदे, एक बांटा है हमने गैनोडर्मा के फ़ायदे। तो कॉफ़ी के फ़ायदा जो है
एक तो कॉफ़ी जो है ये एंटी स्ट्रेस होती है, यानी तनाव को ख़त्म करती है, स्ट्रेस बस्टिंग का काम करती है। तो जब आप बहुत टेंशन में, क्योंकि हर आदमी आज काम के धंधे के चक्कर में बहुत टेंशन में तनाव रहता है, तो हमें ये फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा ये अल्कलाइन कॉफ़ी है, हमेशा ध्यान रखें ब्राज़ीलियन ओरिजिनल ब्राज़ीलियन कॉफ़ी बीन्स का इसमें प्रयोग किया जाता है जो अल्कलाइन है, और ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी है। इसमें उगाते समय इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी हमें मिलती है डीएक्सन लिंगजी कॉफ़ी के अंदर। दूसरा इसमें इसका हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, जल्दी सेल के अंदर चली जाती है। उससे तुरंत हमें, जैसे ही हम इसको पीते हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाता है और डीपली चली जाती है अंदर ये, और साथ में गैनोड्रोमा को लेके जाती है। जब गैनोड्रोमा तुरंत जाता है तो अंदर जाके तुरंत हमें शरीर में हमारे तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हमें इसको पीते ही हमारे शरीर के अंदर हमें चेंजेस हमें महसूस होने लगते हैं। इसका साइकोसोमेटिक इसका इफेक्ट रहता है। साइकोसोमेटिक इफेक्ट होने की वजह से हमारे शरीर पे बहुत तरह की बीमारियां, तनाव, टेंशन की वजह से हमें होने लगती है। मानसिक तनाव, टेंशन की वजह से बहुत तरह की परेशानियां हमें होने लगती है, जिसमें है सोराइसिस। सोराइसिस आप देखते होंगे, शरीर पे गोल गोल चकत्ते पड़ने लगे शुरू हो जाते हैं। ये सोराइसिस सूखा होता है, जिसमें से चमड़ी से, जैसे मछली के ऊपर से सल्क उतरते हैं, उस तरह से हमारी चमड़ी पे ऐसे सल्क उतरने शुरू हो जाते हैं, और ये तेज से इसमें खुजली भी होती है, कई बार सूखा भी रहता है। एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा पानी सूखा और पानी वाला हो जाता है। पेट में अल्सर हो जाते हैं, घाव भी हो जाते हैं। ये साइकोसोमेटिक डिजीज हैं सारी। हार्ट की बीमारी बन जाती है, बीपी हाई होने लगता है, और पेट की भी कई तरह की बीमारियां हमें बन जाती हैं। ये हमें सभी टेंशन, मानसिक तनाव और टेंशन के कारण होती हैं। लेकिन आप कॉफ़ी, लिंगजी कॉफ़ी पीने से उन सब में आपको, इनसे आप बचे रहते हैं। दूसरा डायूरेटिक इफेक्ट रहता है, पेशाब उतारने वाली होती है। जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं तुरंत आपको पेशाब आता है। तो गैनोड्रोमा का काम क्या है? क्लिनजिंग, साफ सफाई करना, और जैसे ही कॉफ़ी का काम है पेशाब को उतारना। तो पूरी बॉडी से, जैसी कॉफ़ी पीते हैं पूरी बॉडी से गैनोड्रोमा पूरी एक एक सेल से गंदगी को लेकर आता है, और ये आपके यूरेटर में डाल देता है, पेशाब की थैली में, और कॉफ़ी के माध्यम से पेशाब तुरंत आपके शरीर से बाहर चला जाता है। तो कचरा जो भी है, गंदगी है हमारी, जो भी हमें पूरे दिन में केमिकल खाया है, हमारी सब्जियों के माध्यम से, फल फ्रूट के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जो भी कचरा गंदगी शरीर में गई है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स गए हैं, वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हमारा शरीर तुरंत से उसके अंदर झाड़ू पोछा जैसा साफ सफाई हो जाती है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, क्लींस हो जाता है हमारा पूरा शरीर, हमारे पूरी बॉडी की सर्विस हो जाती है। इसका एक फ़ायदा है, माइंड अलर्टनेस को ये बढ़ा देती है, दिमाग को तेज़ करती है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, दिमाग तेज़ होता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप अच्छे ध्यान से काम करते हैं, आपका दिमाग, आपका ध्यान भटकता नहीं है, दिमाग तेज़ रहता है, उससे आपको याददाश्त बढ़ जाती है, आपको फुर्ती ज़्यादा रहती है, अच्छे से आप काम करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं, खेल रहे हैं अच्छे से, आपको कंसंट्रेशन के साथ आप खेल पाते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से आप काम कर पाते हैं। आप कामिंग इफेक्ट देता है ब्रेन के अंदर, नर्व के अंदर, ये शांति प्रदान करती है। आपका दिमाग बहुत इधर उधर, कई बार क्या होता है, हम बहुत टेंशन में, तनाव में हैं, बहुत परेशान हैं, काम का तनाव रहता है, कोई काम हमें निपटाना उसका तनाव है, पढ़ाई का तनाव है, विद्यार्थी हैं तो आप कोई काम करते हैं, कोई भी ऐसा है जो काम आपका अधूरा रह गया, हो नहीं पा रहा है, आपके घर की समस्या है, उनकी वजह से आपको बहुत टेंशन तनाव है, जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपका मन, आपका दिमाग शांत होता है। उसके बाद आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, अपना काम प्रॉपर कर पाते हैं। दूसरा, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की प्रॉपर्टीज़ है। तो जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छा हो जाता है, कई लोगों को हमने इसकी वजह से देखा है, कई लोग थके हुए हैं, उनको लग रहा है शरीर के अंदर वीकनेस फील हो रहा है, कई लोगों का जैसे बीपी भी लो हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से ये कॉफ़ी को पीने के बाद में एकदम से हमारा जो ऑर्गन्स में ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा था, जैसे कॉफ़ी पीते हैं वो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से हमारे एक एक ऑर्गन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से पूरा शरीर, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन अच्छे से काम करने लगते हैं, और हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हमें आना शुरू हो जाता है। अगर घबराहट, बेचैनी भी, उस पर भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रिफ्रेशिंग फैक्टर है, ये हमारा रिफ्रेशमेंट देता है, ताजगी प्रदान करती है। थकान है वो, उसमें लगता है थकान मिट गई हमारी, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं हम पहले से, थकान हमें नहीं रहती है, ज़्यादा ताजगी हमें रहती है, और ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाते हैं। एनर्जाइजिंग का भी काम करती है ये कॉफ़ी, यानी हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। तो जैसे हम इसको पीते हैं तो हमारी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ने की वजह से इमीडिएटली हमें, जो क्योंकि
माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का भंडार है, जिसके अंदर ऊर्जा रहती है, तो ये सेल के अंदर जाके इमीडिएटली उसका ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण होने के कारण आप एकदम से ऊर्जा से भर जाते हैं कॉफ़ी पीने के बाद में। तो ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, ज़्यादा खुशी फील होती है, ज़्यादा लंबे समय तक आप काम कर पाते हैं। ये थे कॉफ़ी के फ़ायदे। उसके बाद में जो ब्राज़ीलियन कॉफ़ी के बाद में इसमें गैनोडर्मा जो जड़ी बूटी का राजा इसमें डाला हुआ है, जिसमें 700 से ज़्यादा औषधीय तत्व, न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, 700 से ज़्यादा सूक्ष्म तत्व होते हैं। उनके कारण इस कॉफ़ी से पीने से हमें जो फ़ायदे मिलते हैं वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा है हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है गैनोडर्मा, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो जब भी कॉफ़ी पीते हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम कॉफ़ी पीने के बाद एकदम मजबूत हो जाता है। तो हमारा शरीर किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से या किसी भी तरह के बाहरी जो हमारे शरीर पर आक्रमण हो रहे हैं उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। हमारे सारे सिस्टम अलर्ट रहते हैं, अच्छे से लड़ पाते हैं और किसी भी बीमारी से बचाने में बहुत मददगार हमें साबित होते हैं। शरीर में किसी तरह का वायरस बैक्टीरिया है उससे लड़ने के लिए भी हमारे शरीर पहले से ज़्यादा अच्छा मजबूत हो जाता है। और अगर वो वायरस या बैक्टीरिया पेशाब से बाहर निकल सकता है, पेशाब से बाहर, पसीने से, कफ खांसी से, लैट्रिन के रास्ते हमारा शरीर इम्यूनिटी बढ़ने के बाद में शरीर उस वायरस को बाहर फेंकना शुरू कर देता है और उसकी वजह से हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा, गैनोडर्मा जो है ये न्यूट्रिशन पावर देता है हमारे शरीर में। इसमें कई तरह के न्यूट्रिशन है, कई तरह के विटामिन इसके अंदर मिलते हैं, प्रोटीन इसके अंदर है, भिन्न तरह के न्यूट्रिशन जब हमारे शरीर में जाते हैं कॉफ़ी के माध्यम से, जो हम बता चुके हैं 700 से ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं, तो वो हमारे शरीर में तुरंत जाते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमें ज़्यादा ताकत प्रदान करते हैं, ज़्यादा बल जो है उसमें वृद्धि कर देते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद हमें ज़्यादा शरीर के अंदर फुर्ती और ऊर्जा और ताकत फील होती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है गैनोडर्मा, शरीर की तुरंत सर्विस करता है, कचरे को बाहर निकालता है। सेल के अंदर जहाँ जहाँ भी कचरा गंदगी है पूरे शरीर में से ये तुरंत इकट्ठा करके ये पेशाब के यूरिटर है पेशाब की थैली में डालता है। कॉफ़ी का काम रहता है उसको तुरंत उसको हम टॉयलेट के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देना। इस प्रकार से शरीर की तुरंत के तुरंत सर्विस हो जाती है। हमारा शरीर पहले से ज़्यादा हल्का फुल्का और फुर्तीला महसूस करता है। और जो शरीर के अंदर कचरे के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर जैसी घातक बीमारियां और भिन्न भिन्न तरह की जल्दी बुढ़ापा आना, खाल का लटक जाना, चेहरे का कलर का चेंज हो जाना, शरीर के अंदर से ज़्यादा थकान फील होना, जल्दी से थक जाना, इस तरह की जो परेशानियां हैं ये टॉक्सिन्स के ओवरलोड की वजह से हमारे शरीर में रहती है। उनसे हमें कॉफ़ी पीते तुरंत फ़ायदा मिलता है और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और एनर्जेटिक बना रहता है। इसलिए हमें ये कॉफ़ी पीना रोज़ाना हमारे पूरे परिवार में बहुत ज़रूरी है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है गैनोडर्मा, जिसके कारण सेल को ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं तुरंत एक एक सेल के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। तो जो कैंसर और बुढ़ापे को लाने वाली जो चीज़ें हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स, ये जो टॉक्सिन्स बोलते हैं या ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जब वो अंदर हमारे सेल के अंदर जाते हैं ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं, हमारे सेल के ऑक्सीजन को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, जो हमारी स्वस्थ सेल है। लेकिन जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं इसमें गैनोडर्मा के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचते हैं सेल के अंदर, ऑक्सीजन की मात्रा जैसी बढ़ती है तो हमारी जो कैंसर सेल हैं, जो गिरी हुई सेल हैं, काम नहीं कर रही हैं, वो भी स्वस्थ अवस्था में आनी शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जब उनके अंदर बढ़ जाती है तो हम कैंसर से बचे रह सकते हैं, बुढ़ापे से बचे रहते हैं, जल्दी हमारा शरीर गिरता नहीं है और हम ज़्यादा फुर्तीले बने रहते हैं, ज़्यादा स्वस्थ और जवान बने रहते हैं। गैनोडर्मा बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है। तो बैलेंसर होने की वजह से हमारे शरीर में कोई भी काम कम हो रहा है वो बैलेंस बना रहता है, ज़्यादा हो रहा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और कम ज़्यादा होने की जो प्रक्रिया है वो हमारी बैलेंस रहती है। हमारा शरीर बैलेंसिंग वे में, प्रॉपर वे में, स्वस्थ अवस्था में सही से अच्छा से काम करता रहता है। और जो टूट फूट होने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारा बहुत तेज़ी के साथ नहीं होती है, वो अपने नॉर्मल वे में होती है। यानी कि नया बनने का प्रोसेस चालू रहता है, पुरानी कोशिका टूटती है, नई तुरंत बनती चली जाती है, बॉडी हमारी बैलेंस रहती है। इसके अंदर एंजाइम्स होता है गैनोडर्मा के अंदर, तो इसकी वजह से कॉफ़ी को जब आप पी लेंगे तो बहुत तरह के एंजाइम्स आपको मिलेंगे। आपके शरीर में एंजाइम जब जाएंगे तो उससे एंजाइम का काम है जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारी आते हैं वहाँ पे जाके हजम करने की, जो खाने को हजम करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी अच्छी हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद आप इस कॉफ़ी को दिन में 2 बार 3 बार ज़रूर लें, उससे आपका खाना भी सही से हजम होगा, आपकी आंतें अच्छी बनी रहेगी, एंजाइम्स जाएगा। खाना हजम होने के बाद आपके शरीर के अंदर आगे जब हाजमा खराब होता है, पाचन क्रिया खराब होने के बाद बहुत तरह की समस्या हमें बनी रहती है, उससे भी हम बचे रह सकते हैं और हमें
पाचन में खराबी होने की वजह से गैस बनना है, खाना हजम नहीं होना है, लीवर में सूजन, आंतों में सूजन, इस तरह की समस्याओं से हम बचे रह सकते हैं। दूसरा ये गैनोडर्मा एल्केलाइन है। गैनोडर्मा एल्केलाइन होने की वजह से ये हमारी कॉफ़ी एल्केलाइन हो गई है। इसका बैड इफेक्ट भी, किसी भी तरह का बैड इफेक्ट, जो कैफीन इसके अंदर 4% है, वो भी, उसका भी जो बैड इफेक्ट है गैनोडर्मा के कारण बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एल्केलाइन हो गई है हमारी कॉफ़ी। तो ये शरीर की एसिडिटी को ये ख़त्म करके, कई लोगों को बहुत एसिडिक हो जाता है उनका पूरा शरीर, उसके अंदर एसिडिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आज हमारा जो खाना है उसके अंदर हमें डेली का डेली 80% जो खाना है हमारा वो एल्केलाइन होना चाहिए और 20% खाना हमारा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एल्केलाइन बैलेंस वो जगह पे ज़रूरी है, जो जगह जहाँ पे आपका नव निर्माण होता है, जहाँ पर नई कोशिकाएं बनती है, नई चीज़ें बनती हैं, वो जो जगह है आपकी, वो पूरी हर जगह आपकी एल्केलाइन होनी चाहिए, जहाँ पे नव निर्माण होता है। तो जहाँ पे हमारी आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती हैं, तो जहाँ भी हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये सब जगह हमारी एल्केलाइन होनी चाहिए। और जो भी हमारी 20% जो हमें एसिडिक चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी टूट फूट की प्रक्रिया चालू रहती है वहाँ पे वो उनके बेस का एल्केलाइन एसिडिक होना ज़रूरी है। जैसे जहाँ पे हमारा जो पेट है, जब वहाँ खाना जाता है, वहाँ पे टूट फूट की प्रक्रिया चालू रहती है, वहाँ पे जो जो एंजाइम्स आते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एसिड आता है, वो खाने को हजम करता है, खाने को तोड़ता है। तो वो जगह जो है हमारी, वहाँ पे थोड़ा एसिडिक होना है तो ठीक है, वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। जितना बॉडी को एसिडिक चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके स्किन को ये जलाएगा, ख़त्म करेगा, वहाँ पे घाव पैदा करेगा। इस प्रकार से जो 80-20 का जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि हम ज़्यादा चटपटा, तले भुने मिर्च वाले चीज़ें, चटपटे खाना हम खाते हैं, उसके कारण शरीर का बैलेंस ख़राब हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जब एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो हम ज़्यादा मात्रा में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मात्र जो 20% एसिडिक होना चाहिए हमारा बॉडी, वो बढ़ते हुए कई लोगों का 20% से 30%, 40, 50, 60%, 70% तक बॉडी एसिडिक हो जाती है। उसकी वजह से हमारे शरीर में सूजन आने लगती है, शरीर हमारा गांठ बनाने लगता है, जगह जगह पे शरीर में रुकावट आने लगती हैं। हमारे शरीर की जो बारीक नलियां हैं वो बंद होने लगती हैं। वो बारीक नलियां कहाँ होती हैं? हमारे शरीर के जो भी हमारे ऑर्गन है, अंग है, हार्ट हुआ, उसमें हार्ट के अंदर बारीक नलियां हैं, उसके अंदर नलियों के द्वारा खून पहुंच रहा है, वहाँ से हमारा हार्ट प्रॉपर काम करता है। हार्ट क्या है? हार्ट, आप एक मुट्ठी को थोड़ा सा खोल लेंगे, इतना बड़ा एक अंग है जो धड़कता रहता है, एक मांस का लोथड़ा है, मांस है वो, उसके अंदर क्या है? बारीक बारीक नलियां हैं, और नलियां हैं जो कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं, एंडोथेलियम कोशिकाएं हैं जो नलियों का निर्माण करती हैं। वो इतना बारीक है, वहाँ से ब्लड जाता है। ब्लड अंग के अंदर जब भी जाएगा, आपकी किडनी है वहाँ भी इसी तरह से सिस्टम है, हार्ट हुआ वहाँ भी, ब्रेन में है वहाँ भी बारीक बारीक नलियां हैं, वो लेके जाती हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन में मांस ही है, तो वहाँ पे बारीक बारीक नलियां, उनको ब्लड का सर्कुलेशन वो उसको पहुँचाता है, ब्लड वहाँ पहुँचाता है। ब्लड वहाँ पे सही पहुँचेगा, आपका हर एक अंग आपका बढ़िया बना रहेगा, नलियाँ आपकी खुली रहेंगी। तो वहाँ पे दिक्कत जो आती है वो ये आती है, जब बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हमारी जो बारीक नलियाँ वो बंद होने लगती हैं। जो हमारी थोड़ा बड़ी नलियाँ हैं उनके अंदर जो एंडोथेलियम कोशिकाएं हैं उनमें सूजन आने लगती है। जब बहुत बॉडी एसिडिक हो जाती है आपकी, तो वहाँ पर भी नलियों में जगह जगह पे आपको रुकावट आने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन वो डिस्टर्बेंस आता है, उसकी वजह से आपको भिन्न भिन्न तरह की समस्या, अंगों की समस्या, अंग सिकुड़ने लगते हैं, हमारे हार्ट में, लीवर में, इनमें प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम बन जाती है कई लोगों को। लेकिन जब आप ये कॉफ़ी पीते हैं तो ये बॉडी के अंदर आपका एल्केलाइन लेवल को बढ़ाना शुरू करती है। और इसकी खास बात है ये नलियों को खोलना, जो आपका माइक्रो सर्कुलेशन जिन नलियों के अंदर होता है, जो माइक्रो कैपिलरीज होती हैं, बहुत बारीक कैपिलरीज होती हैं, जो हमारा सर का बाल है उससे भी 200 गुना ज़्यादा बारीक होती हैं, ये उनको खोल देती है ये कॉफ़ी पीने के बाद आपको वो सारी नलियाँ खुल जाती हैं। तो जैसे कई लोगों को कॉफ़ी बंद होने पे, नलियाँ बंद होने पे सिर में दर्द, थकान, कमजोरी जैसी शिकायत होती है, उस चीज़ से आप बचे रहते हैं। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी है, इसको पीना बहुत ज़रूरी है। एंटी एजिंग का काम करता है गैनोडर्मा, तो कॉफ़ी पीने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, थके थकान, फिर बुढ़ापे के साथ आने वाली बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। ये कॉफ़ी वेट मैनेजमेंट का काम करती है। इसको आप काला ऐसे ही पानी ले लें, आप गर्म पानी करें, ये कॉफ़ी को पूरा डालें आप, इसका आधा पाउच भी आप दे सकते हैं। अगर आपको एक मग में इसको आप आधा पाउच यूज़ कर सकते हैं, एक मग में 1/3 आप डाल सकते हैं। इस कॉफ़ी को काला बना के पिएँ, इसमें थोड़ा नींबू डाल के आप पिएँ, तो आपका जो वजन है वो मैनेजमेंट रहता है, वेट मैनेजमेंट रखता है। इसको आप 1 लीटर में 1 पाउच डाल के आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पीते रहें। इस प्रकार से आपको तुरंत फुर्ती देके पूरे शरीर में ताकत डालती है। रेडी टू यूज है, 1 लीटर पानी ले लें, पूरा पाउच को फाड़ें और इसको डाल लें आप,
और थोड़ा 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 आप इसको पीते रहें। थोड़ा नींबू डाल सकते हैं उसमें टेस्ट बनाने के लिए, चाहे थोड़ा सा हल्की सी चीनी डाल सकते हैं उसमें, आप इसको हिला लें, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। गर्मी का समय है, उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल लें आप हल्का सा, उससे आपका ये एक इस तरह से एक ये डिहाइड्रेशन के लिए आपका ये रोकने के लिए, गर्मी से लड़ने के लिए आपका एक ड्रिंक बन जाएगा। थकान मिटाना चाहते हैं आप, थके हुए हैं, तुरंत कॉफ़ी पिएं, तुरंत। ये गैनोडर्मा भी थकान मिटाता है, कॉफ़ी थकान मिटाती है, आपकी याददाश्त को बढ़ाती है, याददाश्त अच्छी होती है, ब्रेन की सारी नलियाँ खुल जाती है, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है आपका। ये स्टेमिना को बढ़ा देता है, आपका स्टेमिना ज़्यादा बढ़ा रहेगा, आप ज़्यादा लंबे समय तक आपको थकान नहीं होगी, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। शरीर के अंदर कहीं भी दर्द है, सूजन है, उसको भी ये दूर करने में बहुत मददगार है। जब भी आप इसको पिएंगे शरीर में सूजन से बचे रहेंगे आप, शरीर के दर्द से बचे रहेंगे आप, स्टेमिना आपका अच्छा रहेगा। इसको आप जब पीते रहेंगे दिन में 2-3 बार, तो आपको रात को बहुत अच्छी नींद भी आएगी, सुबह आप फ्रेश उठेंगे, ताज़गी रबीनी आपका शरीर होगा, अच्छे से अगला दिन आपका शुरुआत होगी। कहते हैं ना, जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और ध्यान रखें कभी भी आप इसे सोने से 2 घंटा पहले पिएं। आप सोने से 2 घंटा पहले के अंदर सोने से फिर आप जल्दी ना पिएं आप। कई लोगों को इस तरह का भी शिकायत होती है कि उनको फुर्ती आ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो सोने से 2 घंटा पहले इसका यूज़ कर लें बस आप। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको अच्छा रखता है, तो आप कब्ज से बचे रहते हैं, एसिडिटी से बचे रहते हैं। गैस की समस्या है अगर आपको, वहाँ से भी आप उससे आपको धीरे धीरे करके आप लगातार यूज़ करते रहेंगे। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो गैस की समस्या है, हजम नहीं होने की समस्या है, कब्ज की समस्या है, उससे भी आप बचे रह सकते हैं। डिप्रेशन से आप बचे रह सकते हैं, माइग्रेन की समस्या से बचे रह सकते हैं, हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं, किडनी खराब होने से बचे रह सकते हैं, मस्तिष्क की समस्या है, गांठ बनना की समस्या है, इस तरह की आधीसीसी की समस्या, इस तरह की समस्याओं से भी आप बचे रह सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर बना सकते हैं। तो आपके स्वस्थ सुंदर शरीर को बनाने के लिए ये कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और इस कॉफ़ी को आप लगातार दिन में, आप छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में, तो आप 6 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को इस कॉफ़ी को आप ना दें, 6 साल से ऊपर के बच्चों को दें आप इसे, क्योंकि कॉफ़ी जो है वे थोड़ी सी उत्तेजक होती है। इस कारण, क्योंकि बच्चों का माइंड जो है वो डेवलपमेंट के लिए उस वक्त डेवलप कर रहा होता है 6 साल की उम्र तक, इसलिए इस कॉफ़ी को मना किया जाता है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा उत्तेजक होने के कारण 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों को कॉफ़ी ना दें। अगर आपको लग रहा है आपको देनी है तो आप बहुत थोड़ी सी मात्रा में दें। तो ये कॉफ़ी मैं तो ये कहूँगा आप ना दें तो अच्छा है, 6 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसको दें। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा कॉफ़ी है। और ये कॉफ़ी जो है, इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसे कहीं भी बना सकते हैं, रेडी टू यूज है। पानी में डाल के आप पिए, ठंडे पानी में डाल के आप पी लें, बोतल है ठंडे पानी कहीं भी है, पाउच को जेब में रखें, इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं आप इसे। ये जो पूरा आप डिब्बा देख रहे हैं, ये पाउच देख रहे हैं पूरा, इसके अंदर 20 कॉफ़ी के पाउच है इस प्रकार के। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह के ये छोटे छोटे पाउच है, और इस पाउच में आराम से आप 5 प्याले, आप आराम से, छोटा प्याला है आपका, उसमें 5 प्याले आराम से आप इसे बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसको आप डाल लें, इस पाउडर को डाल लें। पाउडर डालने के बाद आपको जो चीनी, स्वाद के अनुसार आपको चीनी डालना है, चीनी डाल लें इसमें। अगर आप इसको दूध की बनाना चाहते हैं, आप दूध ऊपर से दूध डाल लें, गर्म दूध इसमें डालें और एकदम तैयार है ये। या ऊपर से चीनी मिला हुआ पानी डाल लें तो तैयार है। अगर आपको चीनी नहीं पीनी है, गर्म पानी कैसे डालें आप, और इसे चम्मच से घोलें आप, और ये तुरंत रेडी टू यूज है। इसे आप दूध में डाल के पी सकते हैं, इसे आप काली बना के पी सकते हैं, इसे आप नींबू डाल के, नींबू का रस मिलाकर इसको आप एक लेमन कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। तेज़ गर्मी के दौरान आप इसकी ठंडाई बना के पी सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी इसको बोलते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए आप बर्फ़ का मिला हुआ ठंडा पानी आप ले लें, उसमें कॉफ़ी को डालें, उसमें आप नींबू का रस डाल लें। अगर आपको इसमें और टेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये दोनों चीज़ों को मिला लें और ठंडा ही बना लें आप उसे। उसके बाद इसको आप पाइप से, आप पीने वाले पाइप से सिप करके आप थोड़ा थोड़ा करके पिए, एकदम आपको रिफ़्रेशमेंट देगा, ताज़गी आएगी और एकदम से आपके शरीर की तरफ फुर्ती पैदा होगी। ठंडा ठंडा इसको आप पिए। इस प्रकार से आप इसे गर्म पी सकते हैं, ठंडा पी सकते हैं, किसी भी तरह से आप कभी भी, कहीं भी, कहीं आप रास्ते में, वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे आपको बार बार अगर पेशाब के लिए आपको जाने से के लिए आपको दिक्कत होती है, तो उस दौरान में आप कॉफ़ी को ना पिए, आप केवल चाय का प्रयोग करें वहाँ पे और फ्रूट का प्रयोग करें। क्योंकि कॉफ़ी पीने के बाद ये देखा गया है करीब 10, 12, 15 मिनट के बाद ही आपको फ्रेश होने के लिए टॉयलेट आती है। तो ये देख लें, कॉफ़ी पीने के बाद आपको टॉयलेट भी जाना पड़ेगा।
तो ऐसी व्यवस्था आप देख लें। तो इस प्रकार से आप इस कॉफ़ी का पूरा मजा लें। और कॉफ़ी एक ऐसा बेवरेज है जो 200 करोड़ कप रोजाना कॉफ़ी पी जाती है। तो कॉफ़ी को अगर आप कंसिडर करेंगे, खुद पिएंगे, दूसरों को पिलाएंगे, देखिए कभी भी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पाउच है, जेब में रखें यहाँ पे से, और कहीं भी जाएं आप, कोई भी व्यक्ति आपसे चाय कॉफ़ी की बोलता है तो उससे आप मना कर दें, बोले हम आपको एक ज़बरदस्त कॉफ़ी पिलवाएंगे, तो आप गर्म पानी मंगवाएं उनसे, चीनी मिला हुआ गर्म पानी, उसमें एक 2 in 1 कॉफ़ी आप डाल दें और 4 से 5 प्याले 6 प्याले आपको तैयार करें, सब लोगों को ये कॉफ़ी आप पिलवाएं। तो वहाँ पे जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे जब ये लोग कॉफ़ी पियेंगे उनको एकदम फ्रेशनेस आएगा, ताजगी आएगा, उनका मूड अच्छा होगा, उसके बाद आप ये इनके बारे में आप बताएं। तो इस प्रकार से ये कॉफ़ी आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी बहुत मददगार होती है। और जो भी व्यक्ति आपका इस कॉफ़ी को पीने लगेगा वो जाहिर है वो दोबारा से इस कॉफ़ी को ज़रूर